हाथों में राइफल लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई है। दरअसल इजराइल पर हमले के बाद ईरान का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद भी लगातार इजराइल को फिर से हमले की धमकी दे रहे हैं। इस बार उन्होंने ये धमकी हाथों में बंदूक लेकर एक सार्वजनिक सभा से दी है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार को राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। इसके साथ उन्होंने इजराइल को धमकी भी दी। इस संबोधन के दौरान खामेनेई एक हाथ से राइफल पकड़े भी दिखते हैं। खामेनेई ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। उन्होंने कहा, दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक जगह पर ही है, वहीं से ये साजिशें होती हैं। वो जगह है इजराइल। ईरान से गाजा और गाजा से लेबनान तक हमें एकजुट होकर गरीब मुसलमानों की हिफाजत करनी है। मैं आज खास तौर से लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के लोगों को अपने नसीब के फैसले लेने का पूरा हक है। उनके इस हक को छीना नहीं जाना चाहिए। फिलिस्तीन पर कब्जा पूरी तरह से नाजायज है। ये लोग जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं ये तो बाहर से आए हैं। फिलिस्तीन और लेबनान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जरूरत पड़ी तो इसे निभाएंगे। हम न जल्दबाजी करेंगे न रुकेंगे। दुश्मन हमें तोड़ना चाहते हैं। दुश्मन मुस्लिम देशों के पीछे पड़े हैं, लेकिन हमें कमजोर नहीं होना है। सैयद हसन नसरुल्लाह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका मार्ग हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बता दें कि 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया। इजराइल के मिलिट्री बेस और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर ईरान ने करीब 200 मिसाइलें दाग दी। हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि उसकी 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी। हालांकि इजराइल की तरफ से ऐसे किसी बड़े नुकसान को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई। वहीं हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई। इजरायली पीएम ने हमले के बाद कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर है, क्योंकि बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट के लिए ये चिंगारी का काम कर सकता है।